हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफ़ी चीज़ें करा चुका हूँ। कंडीशन फॉर कॉमन रूट, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन, हाउ टू रिजोल्व ए क्वाड्रेटिक फंक्शन इनटू टू लीनियर इक्वेशन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज थ्योरी ऑफ इक्वेशन। यस, मैंने आप लोगों को बताया था अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हो और अगर इसका एक रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है, और आप हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अगर आपसे दोनों रूट सम ऑफ रूट्स की कंडीशन कोई आपसे पूछे अल्फा प्लस बीटा, तो हम क्या बोलते थे, माइनस बी बाई ए आने वाली। और प्रोडक्ट ऑफ रूट की हम लोग बात करें अल्फा बीटा की, तो किसके इक्वल आने वाली है, सी बाई ए के इक्वल आने वाला है। अब मैं क्यूबिक का बना लेता हूं। क्यूबिक अगर हमारे पास लिखा होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, और अगर इसके तीन रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। अगर हमसे कोई अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स की बात करे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की, तो वो हमारे पास आने वाला माइनस बी बाई ए। अगर दो की मल्टीप्लाई की बात करें अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की कोई आपसे बात करे, तो हमारे पास किसके इक्वल आने वाला, सी बाई ए के इक्वल। और अगर अल्फा बीटा गामा तीनों की मल्टीप्लाई की मैं बात करूं, तो मेरे पास क्या आने वाला है, माइनस डी बाई ए। यस, हम लोग अल्फा प्लस बीटा गामा को मैं लिख सकता हूं सिग्मा अल्फा। सिग्मा अल्फा का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब मैं बात कर रहा हूं सिग्मा अल्फा बीटा का। सिग्मा अल्फा बीटा का मतलब यहां पर है दो की प्रोडक्ट एक साथ ली गई, वो हमारे पास सी ए लिखा हुआ है, और ये तो अल्फा बीटा गामा लिखा हुआ है। कितना आया हमारे पास, माइनस डी बाई ए। इस जब भी आपको गिवन हो आपको ऐसे ही करना है। स्टार्ट कैसे करना है, यहां से स्टार्ट करना है, हाईएस्ट पावर के बाद सेकंड पावर वाली का कोफिशिएंट हम लोगों को लेना है। माइनस से स्टार्ट करना है, फिर प्लस, फिर माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लेके चलना है। आगे पावर 4 की भी मैं बात कर लेता हूं। अगर हमारे पास लिखा हो ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन के चार रूट है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एंड एक्स माइनस डेल्टा। अब सेम उसी फंडे से सिग्मा अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस बी बाई ए आ जाएगा। सिग्मा अल्फा बीटा का मतलब दो की मल्टीप्लाई आपने एक साथ ली तो वो हो जाएगा सी बाई ए। सिग्मा अल्फा बीटा गामा का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। तीन की मल्टीप्लाई एक साथ, और चारों की मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा डेल्टा की मल्टीप्लाई मेरे पास आ जाएगा ई बाई ए करके। जैसे एक बात और मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई पोलिनोमियल है ओड डिग्री का, कौन सी बात पावर की मैं बात कर रहा हूं, अगर ओड डिग्री का पोलिनोमियल है, अगर 3 पावर किसी की लिखी हुई है, उसके या तो एक रियल रूट होगा या तीनों रियल रूट होंगे। दो रियल रूट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, फिर दो अगर रियल रूट है तो एक रूट कैसा होगा, इमेजनरी रूट होगा, और इमेजनरी रूट तो बट हमेशा पेयर में लाई करते हैं। तो अगर एक इमेजनरी दूसरा भी इमेजनरी होगा, इसलिए अगर कोई ओड डिग्री की पोलिनोमियल है उसमें एक अगर रियल है तो या तीनों रियल होंगे या एक रियल होगा, दो रियल नहीं हो सकते। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि इस क्यूबिक के दो रूट्स का सम 0 है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं एक रूट अल्फा, दूसरा रूट माइनस अल्फा हो जाएगा, और तीसरा रूट कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स की कंडीशन लगाई अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -4 बनकर। अब तीन की मल्टीप्लाई, तीनों की मल्टीप्लाई मैंने एक साथ लिखी, अल्फा माइनस अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस, तो 36/4 आ जाएगा हमारे पास। ये हो गया माइनस ऑफ अल्फा स्क्वेयर, बीटा की वैल्यू हमारे पास -4 है, ये 9 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/4 करके। तो अल्फा हमारे पास आ गया 3/2
और -3/2। तो हम लोगों को निकालने थे रूट, तो एक रूट 3/2, दूसरा रूट -3/2 और तीसरा रूट कितना आ गया, -4 आ गया। समझ गए कि आप लोग? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, नो टू ऑफ विच हैव इक्वल टेंजेंट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा, 10 बीटा, 10 गामा एंड 10 डेल्टा। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला खोलते हैं इसका। ये फॉर्मूला होता है 1 + 10x डिवाइडेड बाई 1 - 10x, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3 ऑफ 10, 3x का फॉर्मूला होता है 3 10x माइनस 10 क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 - 3 10² x। हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं 3 10 क्यूब x से 3 10 क्यूब x गायब हो गया। इस इक्वेशन के 4 रूट आने वाले, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गामा प्लस 10 डेल्टा। मुझसे उन सब का सम ऑफ रूट्स पूछा गया था। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, 10 की हाईएस्ट पावर के बाद सेकंड नंबर वाली पावर मुझे लेनी होगी। पावर 3 का तो कोफिशिएंट ही गायब है, तो इसका मतलब सम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ गए कि आप लोग? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो किस में गिवन है, एचपी में गिवन है। तो मैं क्या करता हूं, एचपी में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं मैं, तो एक्स को मैंने 1/y पुट कर दिया है। जो मेरे पास इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी y³ -6y² प्लस 11y -6 = 0। अब इसके रूट्स किस में आने वाले हैं, एपी में आने वाले हैं। जैसे आप एक बात और समझिए, जैसे आप इस इक्वेशन को एज ए स्टैंडर्ड याद रख सकते हैं। इस इक्वेशन के 3 रूट आते हैं, कौन कौन से, 1 2 3 आते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस इक्वेशन के रूट्स अज्यूम करने हैं। रूट्स किस में है अपने पास, एपी में है। तो क्या अज्यूम कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, हम लोग इसके रूट्स क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स की कंडीशन अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा = 6 आ जाएगा। बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। अल्फा की वैल्यू मैंने किस में पुट करी, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट की कंडीशन लगा देता हूं। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके इक्वल आने वाला है, -+-6 के इक्वल आने वाला है। ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया, 3 हो गया। और हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई +-1। अल्फा मेरे पास है, बीटा मेरे पास है, तो रूट्स ले सकता हूं मैं। जब मैंने +1 लिया तो मेरे पास रूट्स आ जाएंगे 1 2 3 बनकर, और जब मैंने -1 लिया तो मेरे पास रूट्स बन के आ जाएंगे 3 2 1 बनकर। बट मुझे तो गिवन इक्वेशन के रूट निकालने थे, जो मैंने ट्रांसफॉर्म की उसके रूट नहीं निकालने हैं। तो उसके रूट्स अगर रेसिप्रोकल हो जाएंगे, एक रूट कितना आ जाएगा 1 1/2 1/3, और ये क्या आ जाएगा 1/3 1/2 और 1। क्वेश्चन को देखिए आप, इस इक्वेशन में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब निकालना है। अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने सेटिस्फाई करा दिया। अल्फा की पावर 4 - 3 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 1 = 0। अल्फा की पावर 4 की मैंने वैल्यू निकाली, तो मेरे पास क्या बन के आ गया, 3 अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -1। अब हम लोगों ने अल्फा से इस क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया अल्फा क्यूब, ये हो गया 3 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 -1/अल्फा। यस, अब आप क्या करेंगे, यहां पर बीटा पुट करेंगे, बीटा क्यूब निकालेंगे, गामा पुट करेंगे, गामा क्यूब निकालेंगे, डेल्टा पुट करेंगे, डेल्टा क्यूब निकालेंगे। या मैं क्या कर सकता हूं, क्वेश्चन पर मैंने सिग्मा लगा दिया, सिग्मा का मतलब अब वही तो बन गया है। ये तो रिक्वायर्ड है अपना 3। सिग्मा अल्फा स्क्वायर का मतलब यहां पर है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा। समझ पा रहे हैं? यस, सिग्मा इसको मैं लिख सकता हूं क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स
सिग्मा अल्फा बीटा, दो की मल्टीप्लाई एक साथ, माइनस सिग्मा अल्फा का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, प्लस 2 कितनी बार, 4 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस सिग्मा अल्फा का मतलब क्या है, देखिए आप, सिग्मा अल्फा का मतलब यहां पर है 1 बाई अल्फा, 1 बाई बीटा, 1 बाई गामा एंड 1 बाई डेल्टा। 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यस, ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, माइनस ये कितना आने वाला है हमारे पास, प्लस का 3 आने वाला, तो माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का 8 लिखा हुआ है, माइनस बाहर। यस, हम लोगों ने इसका नीचे एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा आएगा, उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस प्लस, तो नीचे आने वाला 1, ऊपर 3 की मल्टीप्लाई आने वाली है, ऊपर कितने की मल्टीप्लाई आने वाली, 3 की मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई के लिए ये वाला लेंगे, माइनस प्लस माइनस लेंगे तो ऊपर प्लस का 2 आ जाएगा, कितना आ गया, 21 आ गया, माइनस का 3 आ गया, प्लस का 8 माइनस का 2, 29 माइनस 5, कितना आंसर आ जाएगा, 24। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ABC are the roots of equation this and fx is equal to this, then find the value of this। आपसे ऐसा कुछ पूछा गया है। a अगर इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा a क्यूब माइनस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने क्वेश्चन को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया a10 माइनस 2a की पावर 8 प्लस 3a की पावर 7 इक्वल टू 0। अब मैंने इसके अंदर सिमिलरली बी वाला कंसेप्ट भी किया, बी में भी ऐसा बन सिमिलरली हमने लिखा b की पावर 8 3b की पावर 7 इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली c के लिए किया 2c की पावर 8 प्लस 3c की पावर 7 इक्वल टू 0। तीनों इक्वेशन को ऐड भी कर दिया। ऐड करने से बन के आया a की पावर 10 प्लस b की पावर 10 प्लस c की पावर 10 माइनस 2 टाइम्स बाहर, ये आ गया a की पावर 8 प्लस b की पावर 8 प्लस c की पावर 8 प्लस 3 टाइम्स a की पावर 7 प्लस b की पावर 7 प्लस c की पावर 7 इक्वल टू 0। इसको हम लोग फंक्शन की 10 पर वैल्यू बोल सकते हैं, -2 इसको फंक्शन की 8 पर वैल्यू बोल सकते हैं, प्लस 3 टाइम्स इसको फंक्शन की 7 पर वैल्यू बोल सकते हैं। फंक्शन की 10 पर वैल्यू प्लस 3 फंक्शन की 7 पर वैल्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फंक्शन की 8 पर वैल्यू। तो फंक्शन की 10 पर वैल्यू प्लस 3 फंक्शन की 7 पर वैल्यू डिवाइडेड बाई फंक्शन की 8 पर वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल। यही हम लोगों को निकालना था। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है कि अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स हैं और आपको निकालना है सिग्मा ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, यानी आपको निकालना है अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 गामा अपॉन गामा प्लस 1। मैं क्या कर लेता हूं, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 को मैंने टी अज्यूम कर लिया है। अब मैंने यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल ली तो टी अपॉन 1 माइनस टी आ गई। अल्फा ऊपर वाली इक्वेशन का रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, तो t माइनस 1 बाई टी की पावर 3 प्लस 2 टी अपॉन 1 माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस 3 टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस 3 इक्वल टू 0। प्रॉपर सोल्व किया तो मेरे पास बन के आ गया माइनस ऑफ टी क्यूब, यस, माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 5 ऑफ टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के 3 रूट आएंगे, t1 t2 एंड t3। t1 तो क्या हो गया, आपके पास कौन सा रूट आ गया, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1। दूसरा वाला रूट कौन सा आने वाला, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। तीसरे वाला रूट कौन सा आने वाला, गामा अपॉन गामा प्लस 1। उसका सम रूट्स ही आपसे पूछा गया था, यानी आप सिग्मा t1 आप बोल सकते हैं इसको। तो हमारे पास कैसे, माइनस ऑफ b माइनस 5 डिवाइड बाई -1, तो कितना आंसर आने वाला है, 5 आंसर आने वाला है। समझ गए आप लोग, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है कि फॉर्म ए क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर द क्यूब्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। मैं क्या करता हूं, मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है x³ प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0।
इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा, बीटा और गामा। मुझे एक ऐसी इक्वेशन ड्राइव करनी है जिसके रूट्स अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब एंड गामा क्यूब आ जाएं। अगर इसके रूट 1, 2, 3 हैं तो आप ऐसी इक्वेशन चाहते हैं जिसके रूट 1, 8 एंड 27 आ जाए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स इसको हम लोग बोलते हैं। तो हम लोगों को एक अल्फा क्यूब को मैंने टी मान लिया है, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई टी की पावर 1/3। अल्फा इस इक्वेशन का एक रूट है, सेटिस्फाई करेगा तो टी की पावर 1/3 3 प्लस 3 टी की पावर 1/3 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया t प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3t की पावर 1/3। मुझे क्यूबिक इक्वेशन चाहिए, दोनों साइड मैंने क्यूब कर दिया है। दोनों साइड जैसे ही मैंने क्यूब किया तो ये आएगा t क्यूब प्लस 8 प्लस 6t इंटू टी प्लस 2 इक्वल टू माइनस 27t आ जाएगा। सोल्व किया तो ये आ गया t क्यूब प्लस 8 प्लस 6t स्क्वेयर प्लस 12t प्लस 27, 60t प्लस 2 प्लस 27t, ये आ गया टी क्यूब प्लस 6t स्क्वेयर ठीक है जी, 60 स्क्वेयर प्लस 39t प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे दैट विल बी अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब एंड गामा क्यूब। समझ गए कि आप लोग? क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। यस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स और फिर हम लोग करेंगे डिस्कशन इसका।